एसटी ओबीसी की अगर बात करें तो उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? आप क्यों बुरा लगेगा? हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण नीति थी जो स्वर्णों को मिला, मगर उसका कभी एससी एसटी ओबीसी ने कभी विरोध नहीं करा। ऐसा है सर, ईडब्ल्यूएस हमारा अधिकार है, हमने लिया है, छीन कर लिया है। कई सालों तक हमने रोड रास्ते में उतरे हैं, तब जाके ईडब्ल्यूएस हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको मिला है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने मंचों पर भी देखा होगा कि बावन मेश्राम के साथ आप मंच साझा करते थे, एक ही बोतल से पानी पी लेते थे। क्या उनको बुरा नहीं लगेगा कि आप विरोध में उतर गए हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम यूजीसी को लेके बात करें, और जहां तक मेरा जो भी जाति के ऊपर बात आ जाती है, मगर वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जातियाँ खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्यों खत्म होनी चाहिए? आरक्षण का आप विरोध करते हैं? क्यों खत्म होनी चाहिए भाई? क्यों खत्म होनी चाहिए? तो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब दलितों पर जो अत्याचार होता है वो खत्म हो जाएगा। किसने अत्याचार किया? कहाँ अत्याचार हो रहा है? बताओ, लेके आओ एक विषय लेके आओ जहाँ दलितों पर अत्याचार। मेरठ की घटना ही नहीं साहब, ऐसे तो साहब 100 जेएनयू के विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, गलत है, नारे लगते हैं, कुटाई करो उनकी, जो ऐसा नारा लगाते तो हैं, ये तो कुटाई करो। नहीं भले ना, तो मैंने बोला ना कर दो, जो भाई हमने सीधी बात, संविधान के अरे सुनो, उनको संविधान का डर हो, उसको संविधान से डराओ यार। उनको संविधान से डर है क्या? और संविधान से डरते हैं क्या? डरते तो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं क्या? नहीं। तो मैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेखावत जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला? शेखावत जी, आज यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 हमारे बच्चों के भविष्य पे थोप दिया गया है, और इस रेगुलेशन एक्ट की वजह से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ गाजियाबाद में हैं, और रोज़ 3 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम आमंत्रण यात्रा के माध्यम से जाते हैं, और वहाँ के जो सामान्य वर्ग के नागरिक हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं प्रेस के माध्यम से और आमंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से। अभी हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन जाएगा केंद्र सरकार को और न्यायाधीश को जाएगा, ताकि वो ये नहीं कहे कि भाई आपने 8 तारीख को हमें समय नहीं दिया, क्योंकि 13 फरवरी से 8 मार्च तक का समय बहुत होता है जो हमने इनको दे दिया। अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया, तो 8 मार्च को इसको रोल बैक कराना हमें आता है। तो हम लोगों ने ये ज्ञापन का आमंत्रण यात्रा का आयोजन रखा है। स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें सामान्य वर्ग के जो ये स्वर्ण समाज के संगठन के प्रमुख हैं वो सदस्य हैं, और सबने मिलकर ये आयोजन किया है, और इस आयोजन के माध्यम से हम इसको रोल बैक करवाना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी की अगर बात करें तो उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? आप क्यों बुरा लगेगा? हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं भाई, इस देश के नागरिक हम भी तो हैं। यदि उन्हें अधिकार है अपने राइट्स का, तो हमें भी अधिकार है हमारे राइट्स का। हम तो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि भाई उन्हें अधिकार ना मिले, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो आपने उपेक्षा की है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और जो आपने आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया है, देश का संविधान हमें भी अधिकार देता है समानता का और स्वाभिमान से जीने का, आपने वो छीना है हमारे से। तो हम तो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसलिए जो एससी एसटी ओबीसी है वो भी इसी देश का हिस्सा है, नागरिक है। जो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं वो अधिकार हमें मिल जाए, हमारे साथ दुर्भावना ना हो, हमारे साथ उपेक्षा ना हो। हम तो वो विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने तो कहीं विरोध किया नहीं इनका, हमने तो कहीं कहा नहीं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, भले उनको मिले। लेकिन ये जो गजट आया है, जिस गजट में सामान्य वर्ग को कोई स्थान ही नहीं दिया है, यानी सामान्य वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया। इस गजट के सामान्य वर्ग जो है जन्म से ही अपराधी है, और वही है जो विश्वविद्यालयों में एससी एसटी के बच्चों को परेशान करता है। ऐसी बात तो है नहीं, आप सर्वे करवा लो भाई, विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर हुई होगी, बाकी घटनाएं है ही नहीं। तो मेरा तो यही आग्रह है सरकार से कि भाई या तो आप इसको वापस ले लो, या फिर आप तैयारी कर लो, हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण नीति थी जो स्वर्णों को मिला, मगर उसका कभी एससी एसटी ओबीसी ने कभी विरोध नहीं करा। ऐसा है सर, ईडब्ल्यूएस हमारा अधिकार है, हमने लिया है, छीन कर लिया है। कई सालों तक हमने रोड रास्ते में उतरे हैं, तब जाके ईडब्ल्यूएस हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको मिला है। तो ईडब्ल्यूएस में भी तो सब कितनी विसंगतियां देखो आप, उसको लेके भी अभी तो दिल्ली घेरने वाले हैं। समय आने दो, थोड़ा समय ये जाने दो, फिर उसको लेके भी घेरेंगे दिल्ली, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इतनी विसंगतियां हैं कि उसका लाभ सामान्य वर्ग का ना कि ले नहीं पा रहा। सीधी बात है, ओबीसी के तर्ज पर ईडब्ल्यूएस दिया जाए। सीधी बात है कि जो सुविधाएं ओबीसी को मिल रही है वही सुविधा ईडब्ल्यूएस के नागरिकों को देने में क्या आपत्ति है? सीधी बात है साहब, आरक्षण एक सुविधा है जो सरकार के द्वारा दी गई है, उससे किसी की जाति बदल नहीं गई, जिसका धर्म नहीं बदल गया, वो एक सुविधा है।
उस सुविधा का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए, फिर चाहे वो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस का नागरिक हो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने मंचों पर भी देखा होगा कि बावन मेश्राम के साथ आप मंच साझा करते थे, एक ही बोतल से पानी पी लेते थे, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा कि आप विरोध में उतर गए हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम यूजीसी को लेके बात करें, और जहां तक मेरा जो भी मैंने मूवमेंट किया, वो मूवमेंट का एक ही उद्देश्य था कि हमने कभी किसी से भेदभाव किया नहीं है। हमने आज तक हम लोगों ने जो कहते हैं ना, जिस तरह से कहते हैं कि छुआछूत, एक छुआछूत का जो एक भ्रम इन राजनीतिक पार्टियों ने इन सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति के माइंड में डाल दिया था, उस छुआछूत के भ्रम को निकालना अति आवश्यक था। और वही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने आदरणीय मावन मेश्राम जी, जो कि एक संगठन के प्रमुख है, अपने संगठन के, वो भी सम्माननीय है, हम किसी को अपमानित नहीं करते, तो उनका जूठा पानी पी के हमने ये बता दिया कि भाई हम लोगों को ये जो छुआछूत है में कतई विश्वास नहीं, और हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। छुआछूत का इस देश में कहीं स्थान नहीं है। तो हमने जो भी कदम उठाए वो इस देश के नागरिकों के जो मन में एक ऐसी भावना थी कि जिससे हम सामान्य वर्ग के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, लगातार उन पर राजनीति, और उस राजनीति का हमने खात्मा किया है। बाकी जो भी न्याय की बात है, संविधान के अधिकार की बात है, उस पर सबका अधिकार है, वो अधिकार प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। तो ये आरक्षण जो आप बात कर रहे थे, आरक्षण की, आरक्षण नीति ये खत्म होनी चाहिए नहीं होनी? यूजीसी पे बात करो ना साहब, खत्म तो बहुत कुछ होना चाहिए इस देश में, करेगा कौन? ये राजनीति पार्टियां कर लेगी क्या? बहुत कुछ चीज़ जो खत्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो यूजीसी भी आप राजनीति मानते हैं कि राजनीति सीधी सीधी राजनीति हुई है। SC ST और OBC के वोटों को साधने के लिए भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत ये यूजीसी जो है वो लाया है। भाई इनको ऐसा है कि ये बड़ी संख्या में है यहाँ पर। मैं इनको बता दूं कि हम भी कम नहीं है, 50% की संख्या तो सामान्य वर्ग का नागरिक भी इस देश में रखता है। तो जो सामान्य वर्ग का जो 50% वोट है, वो वोट से आपको कोई लेना नहीं है, तो कोई बात नहीं, वोट आपको नहीं देंगे। रहा आरक्षण, तो साहब आरक्षण को 70 साल हो गए, ठीक है। आप आरक्षण को लेके आप बात कर रहे हो, आरक्षण को 70 साल हो गए, आज भी ये आरक्षण क्यों है? भाई आरक्षण की सुविधा आज भी सामान्य जो अनुसूचित जाति जनजाति तक क्यों नहीं पहुंची है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल लगा दो, तो लगा दो ना क्रिमिनल। तो ये तो हो कि भाई जो सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति का नागरिक है उसको इसका लाभ तो मिल जाए, लाभ भी नहीं मिल रहा है। और जो प्रतिभा है इस देश की, वो प्रतिभाओं को इस देश को छोड़ के जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आरक्षण। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारत देश का नागरिक जानता है। तो मेरा यही आग्रह है कि भाई ऐसा कुछ नीति निर्धारित की जाए कि इस आरक्षण के माध्यम से जिनको जो लाभ पहुंचाना है अब तुरंत पहुंचा दिया जाए, और इसको खत्म करके जो भी गरीब है इस देश का उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसी कोई रणनीति सरकार को बनानी चाहिए। अच्छा, ये जाति के ऊपर बात आ जाती है, मगर वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातियाँ खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्यों खत्म होनी चाहिए? आरक्षण का आप विरोध करते हैं? क्यों खत्म होनी चाहिए भाई? क्यों खत्म होनी चाहिए? ये सालों से चला आ रहा है, जो भी व्यवस्था है, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे वो ख़त्म क्यों होनी चाहिए? भाई सभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी जातियों को एंजॉय तो कर ही रहे हैं। और रहा हिंदुत्व की बात, सनातन की बात, तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ये देश है ना, ये संविधान से चलता है, और संविधान जो है इस देश को चलाता है। रहा लोगों में समन्वय, लोगों में ये जो कहते हैं कि एकता, वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, लगे हुए हम तो, और हमें एकता है ही। ये तो हिंदुत्व को बांटने का काम तो भाजपा ने किया है। आप देखिए इन्होंने पहले धर्म के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांट रहे हैं ये लोग। तो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब दलितों पर जो अत्याचार होता है वो खत्म हो जाएगा? किसने अत्याचार किया? कहाँ अत्याचार हो रहा है बताओ? लेके आओ एक विषय लेके आओ जहाँ दलितों पर अत्याचार। मेरठ की घटना ही नहीं साहब, ऐसे तो साहब 140 करोड़ जनता है, इसमें कई जगह सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होता है, उसकी तो कोई बात करता नहीं है। तो ये तो एक प्रोसेस ऑफ डे है, उसके अंदर नागरिक के साथ जो भी कार्रवाई होती है उस पर कानून है, अपना काम करता है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न थोड़े अलग हैं, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ अब यदि किसी पे कोई कार्रवाई होती है या कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए कानून अपना काम करता ही है ना। हमने कहाँ रोका है भाई? एट्रोसिटी एक्ट है ना आपके पास, लगा उन्हें किसने रोका है? लेकिन उस एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग जो हो रहा है उसका क्या करोगे? है दुरुपयोग तो रोको। हम तो यही तो कहते हैं, यूजीसी का दुरुपयोग ही होने वाला है। हम किसी जाति के विरोध में, हम तो क्षत्रिय हैं भाई, ये तो हमारी रैयत है,
हमने आज तक ना कभी किसी जाति का विरोध किया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं गलत है तो गलत है, फिर वो कोई भी XYZ जेएनयू के विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, JNU गलत में है, नारे लगते हैं, कुटाई करो उनकी, जो ऐसा नारा लगाते हैं ये जो तो ये गैर कुटाई संवैधानिक करो, हो गया। नहीं भले ना, तो मैंने बोला ना कर दो, जो भाई हमने सीधी सीधी बात की। संविधान के अरे दायरे में सुनो, नहीं आता उनको ना पर पिटाई। संविधान का डर हो, उसको संविधान से डराओ यार। उनको संविधान से डर है क्या? और संविधान से डरते हैं क्या? डरते तो ये इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं क्या? नहीं दे रहे ना। वो तो संविधान से डरते नहीं है, जो संविधान से नहीं डरता है उसको कुटाई से डराया जाता है। सब एक मात्र ही विकल्प है, इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकना अनिवार्य है। समरसता खराब हो रही है, सब समझिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो देने, वो पढ़ने गए कि इस तरह का स्टेटमेंट देने गए। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि भाई ऐसे, चाहे वो कोई भी XYZ हो, जो इस तरह की बात करता है, जो समरसता खराब करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं करणी सैनिकों को आदेश करता हूँ कि इसकी कुटाई कर दूँ। ये मेरे साथ जो है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेखावत जी, जिन्होंने बताया कि SC ST और OBC पर अगर बात कर रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि UGC पर बात होनी चाहिए। SC ST OBC पर बात करने वाला व्यक्ति अलग ही दिशा में एक रूप को ले जाता है। अभी मैंने कुछ सवाल किए तो उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, तोड़ मरोड़ कर जवाब दिए। बामन मेश्राम पर सवाल किया तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया। मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज़।